कि जो हमारे गोहाने की जो मांग थी, एक तो मांग थी फाटक मुक्त गोहाना और एक मांग थी उसका हमारा जो वेस्टर्न बाईपास जो जाम मुक्त गोहाना, उन दोनों को हम प्रोविज़न में इसमें ले लेंगे। दूसरा गोहाने को जो मिला है सबसे बड़ी चीज़, एक तो गोहाने का ये जो 4 लेन है तो काम चला हुआ है, लेकिन जल्दी से जल्दी इस 4 लेन का काम भी गोहाना सोनीपत वाला ये काम जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। बीच बीच में ये रुका, इसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा इसकी घोषणा की है, इसकी घोषणा की है। मैंने मुख्यमंत्री जी से मिला था, माजी काम में बड़ी डिले हो रहा है, इसका सिस्टम ऐसा बनाएं जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा हो, इसकी भी घोषणा की। और एक ESI डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल के लिए वो देखेंगे, उसके लिए भी एक प्रोविज़न किया गया है कि गोहाना में हम जगह देंगे, अगर वो डिस्पेंसरी खोलना चाहें या हॉस्पिटल खोलना चाहे कोई छोटा, तो उसका भी प्रोविज़न गोहाना में। तो गोहाना की जो भी समस्या है, गोहाना की जितनी भी समस्याएं सारा आएगी। अब आप हमारे गांव में किसी गांव में एक सबसे बड़ा काम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जिसमें आप जो सब उसको ऐड कर सकते हैं कि 6 महीने के अंदर सभी हरियाणा की सभी सड़कों की जो टूटी हुई हैं, जो रिपेयर मांग रही हैं, जो वाइडनिंग मांग रही हैं, 6 महीने के अंदर हरियाणा की सभी सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा। ये टाइम लिमिट माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव किया है विधानसभा में। मेरी कभी भी मनसा आदत मेरी ये प्रेस वार्ता में ये कागज़ कोगज़ लेकर के बोलने की नहीं होती है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा बजट है। आप देखो, लगभग 80 पेज का 79 पेजेस माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 घंटा लगभग 55 मिनट बजट पर अपना भाषण दिया, 2 घंटा 55 मिनट विधानसभा में। और एक इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या रही कि आप देखेंगे कि करीबन लगभग 1 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रोग्राम में लग गए थे बजट के, और कोई वर्ग, कोई तबका छोड़ा नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिससे विचार विमर्श ना किया हो, जिससे सुझाव ना लिए हो। सभी से सुझाव लिए, किसानों से सुझाव लिए, युवाओं से सुझाव लिए, खिलाड़ियों से, आपके व्यापारियों से, आपके इंडस्ट्रियलिस्टों से, सबसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी से जो है जा करके भी सुझाव लिए। अलग अलग ज़िलों में पहुंच करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुझाव लिए। और उसके बाद आप देखेंगे विधायकों के साथ प्री बजट चर्चा की, विधायकों के साथ सुझाव लिए। उसके बाद ये उन सुझावों को अपने बजट में उनका समावेश भी हुआ, अपने बजट में सुझावों को डाला भी गया, हर एक के सुझाव को डाला गया। और जब जा कर के ये आप देखेंगे हर एक वर्ग के लिए, चाहे किसान हो, खेतीहर मजदूर हो, आपका SC BC OBC कोई भी वर्ग देखें, आप खिलाड़ी हों, खिलाड़ियों के लिए देखें अलग अलग तरीके से किस तरह से सुविधाएं दी गई उनको, नर्सरी की, महिलाएं हों, बुज़ुर्ग हों, व्यापारी हों, हर वर्ग के लिए, स्वतंत्रता सेनानी हो, शहीदों के परिवार हों, हर एक वर्ग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी जगह रखी है। और हर एक मंत्रालय के लिए, हर एक मंत्रालय को भी उसमें एडजस्ट किया गया है। और ये बजट मैं कहता हूँ चारों तरफ से इसकी प्रशंसा हुई। हरियाणा में नहीं, पूरे देश ने इस बजट की प्रशंसा की है, क्योंकि ये बजट विकास की, हरियाणा की गति को और ज़्यादा विकास देगा, किसानों को और ज़्यादा मजबूत करेगा, महिलाओं के विकास के लिए, जो हर तबके के विकास के लिए ये बजट जो है बहुत अच्छे तरीके से इस बजट को रखा गया है। अलग अलग तरीके से इसमें बजट के कई प्रोविज़न किए हैं, और इसमें कई नई चीज़ें भी हैं, कई नई बातें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की है। जैसे पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा दिया गया है, सहकारिता विभाग को बढ़ावा दिया गया है। अब नौजवानों के लिए जो नर्सरी की जो व्यवस्था की है खिलाड़ियों के लिए, पहले 1500 नर्सरियाँ थी, अब वो बढ़ा करके लगभग 2000 का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। तो ऐसे किसी भी तबके को आप देखोगे उसमें कोई ना कोई राहत दी गई है। किसानों के लिए आप देखेंगे, किसानों को आप देखें, हमने
अभी असेंबली में भी सवाल आया कि भी आदित्य चौटाला जी ने उस सवाल को पूछा कि किसानों पर लगभग कितना कर्ज किसानों पर है। तो 60 करोड़ का कर्ज है, लेकिन कितने किसानों पर? लगभग 28 लाख किसानों पर, लगभग 28 लाख, 27,77,000 के करीब हैं उनके ऊपर ये कर्जा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक OTS स्कीम, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव दिया है। उसका सारा खोखा खाका तैयार होगा। उसके बाद लाडो लक्ष्मी योजना 5,000 करोड़ रुपया उसमें रखा गया है। जितने भी संकल्प पत्र में जो बातें थी उनको पूरा करने की पूरी कोशिश की गई है कि उसको समय रहते हुए जो संकल्प में भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र था चुनाव से पहले, उसको भी कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की गई है इस बजट में।